हाय गाइस, गुड इवनिंग। सो आज का जो टॉपिक है वो प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना था। तो क्योंकि मेरे एक दोस्त ने पूछा, सर प्रोटीन मतलब कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए स्टूडेंट, तो फिर मैंने सोचा कि बेटर होगा कि मैं आपको थोड़ी डिटेल में समझा दूँ। तो सबसे पहले तो प्रोटीन के बारे में मैं अगर बताऊँ तो प्रोटीन लोगों का जो एक मतलब डाउट रहता है कि जो प्रोटीन होता है ना सिर्फ सप्लीमेंट होता है, जो लोग सेक लेते हैं, प्रोटीन सेक लेते हैं, वे प्रोटीन या फिर आइसो प्रोटीन जो भी है। तो मैं उनको समझाता हूँ, प्रोटीन सिर्फ आपका सप्लीमेंट नहीं होता। प्रोटीन जो होता है आपका नेचुरल सोर्स भी होता है। जो आप एग्स या चिकन या फिश, जो भी आप दाल वगैरह खाते हो, वो भी आपका प्रोटीन सोर्स ही है। ठीक है। फिर लोगों ने पूछते हैं कि सर प्रोटीन तो ठीक है, समझ गए, लेकिन कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए पर डे, और मतलब किस तरह से लेना चाहिए। तो मैंने बोला अगर आप नॉर्मली अगर आप वर्कआउट थोड़ी सी इंटेंस ट्रेनिंग करते हो तो फिर आपके लिए अलग हो जाएगा। लेकिन जो जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब जो लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ अपने ऑफिस आते हैं या फिर अपना घर आते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपना डेली लाइफ जो उनका यही है, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है उनका, बस यही लाइफ है। तो उनके लिए अलग हो जाते हैं प्रोटीन का इंटेक। और जो थोड़ी सी जो 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए है, या फिर उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट हो जाता है। और जो लोग हफ्ते में 1 या 2 बार करते हैं वर्कआउट या फिर किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके लिए डोज अलग हो जाता है। तो इसलिए बेटर होगा कि आप पहले आपको ध्यान रख लो कि आप किस लेवल की ट्रेनिंग कर रहे हो, और आप वीकली कितने दिन आप एक्टिविटी करते हो, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग हो। ठीक है। या फिर आपका लाइफस्टाइल पूरी तरह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करते, आप सिर्फ ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस। ठीक है। तो उसके हिसाब से होगा। लेकिन तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ, तो आप किस कैटेगरीज में आते हो, सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है। तो फिर अगर अगर मैं बोलूँ कि आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और कोई एक्टिविटीज़ आप नहीं करते, तो मैं ये बोलूँगा कि आपका जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से इंटू मतलब 0.6 से लेके 0.8 तक लोगे तो आपको मतलब आपका जो मसल मास है बॉडी में, उसको आप मेंटेन कर सकते हो, ताकि आपका मसल मास लूज़ नहीं होगा। ठीक है। फिर जब मसल मास की आती है तो उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आते हैं, तो लेकिन मैं आपको जो मतलब एक सीरीज़ वाइज में समझा दूंगा ताकि आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इनका ये रहता है। ठीक है। फिर आप बोलोगे सर सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है। सोर्स ऑफ प्रोटीन वही आपको मैंने पहले बता दिया था कि आपका सोर्स ऑफ प्रोटीन एग से, आपका फिश, चिकन, आपके दालें वगैरह हो गए, आपकी मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट सारे हो गए प्रोटीन सोर्स में। ठीक है। और आपके जो ग्रेन्स है उसमें भी सारे, जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी आपके प्रोटीन सोर्स भी है। ठीक है। तो फिर एक्चुअली ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है, जो प्रोटीन आप लेते हो वो सिर्फ आपका मसल बिल्डअप करने के लिए हेल्प नहीं करता, वो उसका काम बहुत सारे हैं। ठीक है। तो एक्चुअली बॉडी में जो नॉर्मली जो प्रोटीन्स है वो एक्चुअली एमिनो एसिड्स की चेन्स, मतलब एक ब्लॉक टू ब्लॉक जोड़ के वो आपका प्रोटीन बनते हैं। ठीक है। और बॉडी क्या होता है ना, सारे एमिनो एसिड खुद नहीं बनाता, मतलब कुछ बनाता है और कुछ बना नहीं पाता, जिस वजह से हम अलग से हमको बाहर से सोर्स जो है बाहर किसी सोर्स है, वो इसी वजह से हमें लेना पड़ता है, ताकि जो हमें जो बॉडी में नहीं हो पाता है वो हम बाहर से लेके उसको, हमारी जो कमियां हैं बॉडी के अंदर, उसको पूरा कर सकें। ठीक है। तो जो बाहर के सोर्स जो होते हैं नॉर्मली जो एनिमल प्रोटीन होते हैं वो सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है। एनिमल प्रोटीन में वही आपका एग्स, चिकन, फिश और आपका जो मिल्क प्रोडक्ट है वो भी सारे उसके अंदर ही आते हैं। ठीक है। फिर कुछ लोग बोलते हैं सर हम तो वेजिटेरियन हैं, हम तो नॉन वेज नहीं खाते, तो उनके लिए क्या होगा। उसके लिए मैं अलग से हो सकता है एक वीडियो बनाऊंगा, तो तभी आप डिटेल समझाएगा। फिर भी आप एक बार जनरल के लिए बता देता हूँ, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो लेकिन आप दाल खा सकते हो, आप मिल्क प्रोडक्ट सारे खा सकते हो। ठीक है। आप मल्टीग्रेन की जो पल्सेस है वो भी ले सकते हो, आपका ड्राई फ्रूट्स है। लेकिन हाँ, वो ध्यान रखना है आपकी कौन सी फेज़ में हो, या कि आपका गेनिंग फेज में, मतलब आपका वेट गेन के फेज़ में है या फिर आपका फैट बर्निंग की फेज़ में है, तो इसी के हिसाब थोड़ी सी वेरिएशन हो जाएगा, लेकिन सोर्स ऑफ आपका वही रहेगा। और ये भी एक ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पल्सेस या फिर मिक्स दाल, या फिर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो नॉर्मली जो प्रोटीन्स होते हैं, जो एनिमल प्रोटीन होता है, जो आपका नॉन वेज में जो होता है, एग्स और चिकन और फिश जो भी है, इसमें क्या होता है ना, आपका सारी एमिनो एसिड आपको मिल जाएंगे। ठीक है।
लेकिन जो बेस प्रोटीन में है वो आपको एक चीज़ों में आपको सारे अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से आपको अगर दालें खानी है तो ध्यान रखना आपके मिक्स दाल खाया करो, ताकि जो अमीनो एसिड जो, क्योंकि हर एक दाल में कुछ कुछ अमीनो एसिड होते हैं, तो आपको कोशिश करो कि 3-4 दाल को मिक्स करके खाओ, ताकि आपका जो अमीनो एसिड इसमें है, कुछ अमीनो एसिड उसमें है तो कुछ एसिड उसमें है, तो आप तक कंबाइन करके खाओगे तो आप मतलब आपका जो अमीनो एसिड है तो एक ही साथ आपका आप ले सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही आपका जो आटा खाते हैं, जो रोटी के लिए खाते हैं, तो उन कोशिश करिएगा मल्टीग्रेन आटा ही यूज़ करो, समझ लीजिए। और जो ड्राई फ्रूट्स खाते हो ध्यान रख लें, कभी एक ही ड्राई फ्रूट्स मत, मतलब ज़रूरी नहीं एक ही ड्राई फ्रूट्स खाओ, तो उसमें बादाम भी आता है, काजू भी आता है, आपका अखरोट भी आता है। तो ऐसी चीज़ें आप कोशिश करिएगा हमेशा मिक्स करके, जब जो वेज होता है वो थोड़ा सा मिक्स करके अपना लिया करें, ताकि वो जो सारे अमीनो एसिड्स है आप उसको उसी हिसाब से पूरा कर सको। लेकिन जो नॉन वेज होता है उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने या तो एग्स खाएंगे, या तो चिकन खाएंगे, या तो फिश खाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोर्स ऑफ प्रोटीन हो गया, ठीक है। जो आपका जो प्रोटीन है, और जो समझ लीजिए कोई अगर वेट ट्रेनिंग कर रहा है, समझ लो 3 से 4 दिन का उसका डेली शेड्यूल है एक्टिविटीज़, मतलब वर्क फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो कोशिश करिएगा जो आपका प्रोटीन सोर्स है तो कम से कम थोड़ी सी उसको, जो मैंने बोला कि 0.6 से लेके 0.8, उसको कोशिश करिएगा 7 to 8 ग्राम, मतलब आपके साथ देखिए मेल और फीमेल के लिए थोड़ी सी डोजेस, मतलब जो सर्विंग साइज़ है उसका अलग अलग हो जाता है। तो ठीक है, जो मैं फर्स्ट पॉइंट बोलता हूँ फीमेल के लिए बोलता हूँ, जो सेकंड पॉइंट होता है मेरा मेल के लिए होता है, ठीक है। तो सब समझ लीजिए कि मैंने फर्स्ट में बोला 0.6 से लेके 0.8, तो 0.6 होता है नॉर्मली आपका फीमेल्स के लिए मैं बोलता हूँ, तो 0.8 जो बोलता हूँ मेल्स के लिए बोलता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूँगा, ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल मैंने बोला था। और जो अभी मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ कि समझ लो 3 से 4 दिन वो, या 2 से 3 दिन एक्टिविटीज़ करता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है, तो उसी के हिसाब से उसका डोजेस हो जाएगा 0.8 से लेके 1 ग्राम तक। मतलब समझ लीजिए कि आपका बॉडी, आपका अगर वेट आपका 60 किलोज है, तो 60 किलोज फीमेल्स के लिए अगर होगा 0.8 होगा, 60 इंटू 8, जो 60 इंटू 0.8, ठीक है। जो भी उसका आएगा वही, जो भी उसका डिजिट आएगा वही आपका पर डे आपको प्रोटीन लेना है। तो वैसे ही होगा, अगर कोई अगर 60 किलोज का मेल है और उसको वो 2 से 3 दिन या 2 से 4 दिन आपका एक्टिविटीज़ करता है, तो उसी के हिसाब से उसका 60 इंटू 1 होगा, तो 60 ग्राम का होगा उसका पर डे की सर्विंग साइज होगा आपका जो प्रोटीन इंटेक। समझ लिए कोई इंटेंस, मतलब नॉर्मली जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं कम से कम, या फिर कोई बंदा जो है मतलब डेली एक्टिविटीज़ करता है और उसको पसंद है, मतलब वेट लिफ्टिंग करना है, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ करना, तो वो अप टू आपका 1.5 तक जा सकता है अगर आप एक्टिविटीज़ करते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप सर ने बोल दिया है या फिर कोच ने बोल दिया है कि आपको 1.5 स्कूप सुबह और 1.5 स्कूप शाम को लेना है प्रोटीन, और आप उसी हिसाब से चल रहे हो। लेकिन वो भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपकी एक्टिविटीज़ किस तरह से है, और आपका किस लेवल ऑफ ट्रेनिंग कौन सा है, उसी के हिसाब से आप, अगर आपका नेचुरल सोर्स अच्छा है तो आपको सप्लीमेंट ज़रूरी है कि नहीं है, वो भी ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि लोग जब प्रोटीन की बात है ना, लोग डायरेक्ट उनके माइंड में आ जाता है सर सप्लीमेंट। दिस इज़ एक्चुअली, प्रोटीन सिर्फ सप्लीमेंट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जब मैं बोलता हूँ कि इतने से इतना ग्राम होना चाहिए, तो आपका अगर नेचुरल आपका अच्छे से आप पूरा कर सकते हो, आपकी जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है पर डे का, तो मैं कहूँगा आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सप्लीमेंट तभी लेने के लिए रिकमेंड किया जाता है जब आप नेचुरली आप उतना इनटेक कर नहीं पाते, तब आप सप्लीमेंट लेने के लिए मैं बोल सकता हूँ। लेकिन जब आपके पास सब कुछ सारे सोर्सेस हैं, आपके पास टाइम है, आपको सब कुछ ले सकते हो, तो मुझे नहीं लगता आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका, मतलब कितना आपकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से, और मैक्स टू मैक्स आप कितना ले सकते हो, मैं आपके नॉर्मल फिटनेस के साथ। लेकिन जो एक्सट्रीम ट्रेनिंग करते हैं वो तो समझ लीजिए जो बॉडी बिल्डर्स है, वेट लिफ्टर्स है, या फिर प्रोफेशनल प्लेयर्स है, उनकी इनटेक बहुत हाई होता है, तो आप बेटर होगा कि आप उस तक मत जाओ। तो फिलहाल आप मैक्स टू मैक्स 1.5 के हिसाब से रखो, उससे आगे जाने की कोशिश मत करो, ठीक है।
जब होगा आपका तब उसके हिसाब से मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि हाँ कि आप एक्सट्रीम ट्रेनिंग करते हो क्या, कि आपका कोई गोल है, कोई कंपटीशन है, तो उसके हिसाब से आप कितना ले सकते हो। मैं उसके हिसाब से एक आपको जो लगेगा मैं उसके हिसाब से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। ये जो तो नेक्स्ट मेरा ये होता है कि आपका जो प्रोटीन है वो बॉडी में क्या क्या काम करता है, किस चीज़ के क्या क्या हेल्प करता है बॉडी में, ठीक है। ये आपको सबसे पहले तो हेल्प करता है, नॉर्मली जो लोगों के माइंड में है सबसे पहले वो हेल्प करता है आपका मसल और मसल मास बढ़ाने के लिए, और आपका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो अभी आपने ट्रेनिंग किए हो, ठीक है, बॉडी को शोर दिए हो, तो एक्चुअली वो रिपेयर के लिए भी काम आता है और मेंटेनेंस के लिए भी काम करता है, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन आपने तो ले लिया, लेकिन जो वो डिवाइड होगा बॉडी में जाएगा वो एमिनो एसिड फॉर्म में ही डिवाइड होता है। तो ध्यान रखिएगा कि वो जो एमिनो एसिड, तो एक एमिनो एसिड नहीं होता, एक तो एसेंशियल एमिनो एसिड और एक तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी में बनता है, और जो एसेंशियल एमिनो एसिड हमें लेना होता है बाहर से, ठीक है। तो बॉडी तो जैसे मैंने बताया कि पहले कुछ बॉडी में बनाता है और कुछ चीज़ें बॉडी नहीं बनाता, जिस वजह से हमें बाहर से लेना पड़ता है, जो कि एसेंशियल एमिनो एसिड होता है, ठीक है। तो ये रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए काम आएगा। उसके हिसाब से आएगा जो कि हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन से ही बनते हैं, ठीक है। और आपका प्रोटीन जो है आपका ट्रांसपोर्ट के लिए काम करता है, समझ लीजिए कुछ मतलब मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना, तो ये आपका प्रोटीन का भी कुछ हद तक रोल रहता है, ठीक है। आपका जो समझ लीजिए कोई फैट बर्न करना चाहता है तो भी उसके लिए हेल्प करता है, आपका मेटाबॉलिज्म को हाई करने के लिए प्रोटीन का ये भी एक रोल है। समझ लीजिए जिसका अच्छा मेटाबॉलिज्म रेट है तो उसकी बॉडी में फैट परसेंटेज उतना लो होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म इतना हाई रहता है, कुछ लोगों का वो कहते हैं कि हमारा वेट ही नहीं बढ़ता, क्योंकि उनका नॉर्मली उनका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है। तो उनके लिए उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है तो आपका वेट क्यों नहीं बढ़ता, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म रेट के लिए बढ़ता है, जिस वजह से आपको हेल्प करेगा आपको फैट बर्न करने में, और आपका इंक्रीज मसल मास मैंने बता दिया आपको। फिर उसका आपका जो समझ ले लोग एक होता है, एक उम्र के बाद लोग, एक एज के बाद लोगों का ना वेट लॉस भी मतलब मसल लॉस भी होता है। तो ये प्रोटीन भी हेल्प करता है आपको वो वाली जो एज के हिसाब से मसल लॉस ना होने में, ठीक है। तो समझ लीजिए कभी हम कहते हैं कि मतलब एक है साइंटिफिकली है कि 40 ईयर्स के बाद आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाता है और आपका फैट बर्न होने में थोड़ी सी मतलब टफ हो जाता है। तो इसीलिए होता है क्योंकि आपने पूरी न्यूट्रिशन बॉडी को पूरी तरह टाइम नहीं दे रहे हो, जिस वजह से आप चाहते हो कि अगर आप प्रोटीन इंटेक आपका बॉडी में आपकी फूड में अच्छा है तो फिर आपको वो भी हेल्प रहेगा, आपका मसल बर्न नहीं होगा और आपको उसी समय मतलब उसके हिसाब से आप अपना फैट भी बर्न कर सकते हो, जो अपना फिटनेस जो आपका गोल है उसके हिसाब से आप उसको भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हेल्प करता है एज के हिसाब से, ठीक है। और नेक्स्ट होगा आपका जो ये है कि बोन का स्ट्रेंथ भी आपको बढ़ाने में हेल्प करता है प्रोटीन। और आपका जो समझ लीजिए कभी कभी हमको इंजरी हो जाता है, किसी भी चोट लग गया, तो भी उसको हीलिंग करने के लिए भी हमारा प्रोटीन का काम बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और आपका जो समझ लीजिए कुछ लोगों का बीपी हाई रहता है तो ये भी हेल्प करता है, प्रोटीन इंटेक आपका मील में अच्छा है, पर डे है, तो आपका ब्लड प्रेशर को भी लोअर करने में वो भी हेल्प करता है, ठीक है। और आपका वेट लॉस मतलब जो फैट बर्न होना या फिर बॉडी वेट को मेंटेन रखना, ये भी प्रोटीन का सबसे बड़ा रोल है। तो ये समझ लीजिए ये तो हो गया नॉर्मली प्रोटीन के बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकता है, क्या क्या काम है। और ये आते हैं नॉर्मल, और ये नेक्स्ट पॉइंट होता है कि हमारा कि प्रोटीन पर डे कितना लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, ठीक है। तो लोग पूछते हैं सर मैं सुबह एक स्कूप ले लेता हूँ, शाम को एक स्कूप 1.5 स्कूप ले लेता हूँ, मेरा हो गया। तो मैंने बोला मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि एक्चुअली तुम सबसे पहले तुम्हारे वेट कितना है और वेट के हिसाब से तुमको कितना प्रोटीन लेना चाहिए वो भी ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था, समझ लो कोई मेल या फीमेल हो, फॉर एग्जाम्पल मेल है, ठीक है, उसका बॉडी वेट है 60 किलोज और वो एक्सट्रीम लेवल का ट्रेनिंग करता है, जैसे मतलब एक्सट्रीम तो नहीं समझ लो, वीकली वो
5 to 6 डेज़ मिनिमम वो फिजिकल एक्टिविटीज़ आके करता है, भले जिम पे करे, रनिंग करे, कुछ भी करे, ठीक है, लेकिन वो उसका गोल भी है कि मसल मास बढ़ाना है उसको। तो समझ लीजिए, तो मैं उसको बोलूँगा सर ठीक है, आपका 1.25 से लेके 1.5 तक आप अप टू जा सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो उसके हिसाब से 60 किलोज इंटू 1.5 के हिसाब से हो गया 90 ग्राम हो गया, अप टू 90 ग्राम, ठीक है। तो 90 ग्राम हो गया, मतलब ये नहीं आपका पर डे का इनटेक आपका प्रोटीन का है 90 ग्राम, ठीक है, वो ध्यान रखना ज़रूरी है। तो 90 ग्राम का मतलब ये नहीं कि आपको एक ही मील में 90 ग्राम लेना है या फिर 2 मील में लेना है। तो नॉर्मली हम लोगों का इंडियंस का यही है कि हम 3 मील तो लेते ही रहते हैं नॉर्मली, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ठीक है। और हमारे एक स्नैक्स एक और हो जाता है पोस्ट वर्कआउट, जो हम लोग ज़्यादातर लोग लेते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बोला प्रोटीन शेक लेना तब ज़रूरी भी नहीं है, अगर आपका नेचुरल इंटेक बहुत अच्छा है तो आप घर पे जाके नॉर्मली वर्कआउट के बाद एग्स भी ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है, जब मैंने बोला 90 ग्राम तो 90 ग्राम के हिसाब से आपका होगा डिवाइड बाई 4 मील, ठीक है। तो क्योंकि 3 मील तो आपका ये हो गया नॉर्मल ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और एक मील रह जाएगा होगा आपका आफ्टर वर्कआउट जो आप प्रोटीन लेते हो, ठीक है। तो आपका 90 ग्राम डिवाइड बाई 4 मील, तो पर मील करीब करीब आपका पड़ गया 20, मतलब 22.5 ग्राम, राइट, हाँ, या 22.5 ग्राम। तो वही समझ लीजिए 20 से लेके 25 ग्राम के अंदर आपका एक में मिनिमम से लेके मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ठीक है। 20 से लेके 25 ग्राम का आपका हो गया पर मील। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको पर मील 20 से 25 ग्राम का प्रोटीन इंटेक रहे, क्योंकि आप ये मत सोचो कि मैं समझ लीजिए एक मील में मैंने मील स्किप कर लिया और नेक्स्ट मील में मैंने 45 ग्राम का प्रोटीन इंटेक कर लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी एक उसका फेज़ होता है, समझ ले कोई भी कुछ भी इंटेक करते हैं 3 से 4 घंटे में बॉडी उसको डाइजेशन करके फिर वो अपना काम करता है। तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप अपने प्रोटीन इंटेक, मतलब मैं मैंने 3 मील 4 मील में डिवाइड हो रखा है, उसके हिसाब से लूँगा तो बॉडी उसी के हिसाब से हमें वो हेल्प मतलब वो बॉडी को अपना प्रोटीन वो सपोर्ट सिस्टम में आपको हेल्प करेगा। और आप उससे एक्स्ट्रा भी लेते हो तो बॉडी वो रखेगा नहीं, वो आपको फ्लश आउट कर देगा। तो वो भी ध्यान रखना है कि मतलब कि मैं सर ने बोल दिया है कि 90 ग्राम लेना है, तो भाई मैं तो 90 का 100 ग्राम ले लूँगा, मतलब ऐसे मेरा एक मील स्किप हो गया तो ये हो गया, नहीं, ऐसा मतलब करना भी सही नहीं है, क्योंकि वो बॉडी रखेगा ही ना, आप वेस्ट अप बनी है वो, तो बेटर होगा कि आप उसके हिसाब से करो जो मतलब पर मील के हिसाब से इतना होना चाहिए। तो फीमेल के लिए भी यही है और मेल के लिए भी यही है, मतलब जो 3 से 4 मील के हिसाब से, ठीक है। तो और मैं ये बोलूँगा आगे से ध्यान रखिएगा कि हाँ, लोग बोलते हैं कि सर हम तो वर्कआउट नहीं करते, हम प्रोटीन ले सकते हैं, नहीं ले सकते। मैंने बोला प्रोटीन आपको नहीं, अगर वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो तो भी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है, बाकी क्योंकि प्रोटीन सिर्फ मसल्स बनाने के लिए हेल्प नहीं करता, मैंने अभी बता दिया आपको क्या क्या काम रोल होता है बॉडी में प्रोटीन का, ठीक है। तो ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप कि भले ही आप कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करते, ट्रेनिंग नहीं लेते, तो भी प्रोटीन ज़रूरत है आपको। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सप्लीमेंट के ऊपर ही डिपेंड रहो, ठीक है। अगर एक्टिविटीज़ नहीं करते तो आप नेचुरल सोर्स से भी आप ये कर सकते हो, मतलब अपनी जो प्रोटीन की इंटेक है वो आप पूरा कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आगे से गाइस ध्यान रखना आप भी, मुझे लगता है वीडियो बहुत इस बार लंबा हो गया। एंड गाइस येस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस एंड होप you are enjoying, and please give me your feedback, and I'll try to give you more and more information in time, okay. And I'll try to make my video short also, and if you like my video long, then I will make it longer as well, okay guys, thank you so much, and see you soon.